प्रखंड जो कांके के अंतर्गत आदिवासियों की खतियानी रैयत ये जमीन है, रैयत भूमिहारी जमीन है। और खेती की जमीन आप सब लोग जाते होंगे, जो पतरातू रोड से पूरब साइड में 202 एकड़ जमीन है और उससे ठीक पश्चिम साइड में 25 एकड़ जमीन है। कुल मिलाकर के 227 एकड़ वहां जमीन है। बिहार सरकार ने 1956-57 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण के लिए कोशिश किया था। उस वक्त भी वहां के लोगों ने विरोध किया और विरोध के स्वरूप ये हुआ कि उस समय जो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे वो उस जमीन पर गए, अफसरों से राय विचार और देखे और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस जमीन को आप एक्वायर नहीं करना है और किसानों को कह दिया कि आपका ये जमीन है, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए। और लगातार उन लोग खेती बाड़ी करते रहा, मालगुजारी रसीद भी लोग काटते रहा। लेकिन फिर 2012 में वहां IAM और 2012 में झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की फिर प्रयास हुई थी IIM और IIIT के लिए। उस समय भी वहां के लोगों ने विरोध किया तो सरकार फिर वापस आई। काफी उस समय भी मुकदमाबाजी हुआ है और इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से उन लोगों ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की सरकार ने कब और कितनी जमीन का एक्वायर किया है। तो कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया उन लोगों को, भाई हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं किया है, इसलिए हमारे पास उस जमीन का कोई दस्तावेज नहीं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आप विधानसभा में घोषणा करिए, लकड़ी की जो आदिवासी भाई बहनों की जो खतियानी भूमिहारी जमीन है वो वहाँ की रैयतों से वो छीने नहीं। और 2012 के पहले जिस प्रकार से मालगुजारी रसीद उनकी काटती थी वैसा ही रसीद काटे और वहाँ लोग खेती बाड़ी कर सके। ये दो मांगे हैं और दोनों ही मांगे आदिवासियों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज झारखंड विधानसभा में इन दो मुद्दों की जवाब सरकार से हम लोग चाहेंगे। और सरकार एक तो घोषणा करे CBI जांच की और दूसरा घोषणा करे इस जमीन वहाँ के आदिवासी खतियानी रैयतों को वापस उसमें से कोई दखल नहीं करे, वहाँ लोग खेती कर सके। 2012 के पूर्व जिस प्रकार से वो लोग मालगुजारी रसीद काट रहे थे वो रसीद काटने की भी वो परमिशन दे। बहुत